सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स में। और सबको इस चैप्टर में सबको ना ऐसे होता है कि फिजिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया। तो आज मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आराम से सब कुछ लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें चार्ज के बारे में। चार्ज में 4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहले तो ये कैरेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ मैटर होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक मिनट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चलो बैक टू वर्क। अब इसमें हम लोग चार चीज़ पढ़ेंगे। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ मैटर होता है। दूसरा, ये डिनोट होता है क्यू से। ठीक है, चाहे छोटा क्यू बोलो या बड़ा क्यू, ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं इसको। हाँ, स्मॉल क्यू या लार्ज क्यू जो भी। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उसे प्रोटॉन कहते हैं, जो निगेटिव होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने गलती से न्यूट्रॉन लिख दिया था। अब यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। हाँ, उसके बाद 1 कूलम चार्ज जो होता है वो कंटेन किया रहता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज के चार चीज़ लर्न करनी है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ मैटर होता है, दूसरा है डिनोट बाय क्यू। ठीक है, तीसरा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन कहते हैं, निगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। ठीक है, अब 1 कूलम चार्ज कंटेन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना हो गया। अब क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है, देखो हम लोग ये पढ़े थे। चार्ज की प्रॉपर्टीज ये होती है, चार्ज नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। चलिए आप लोग खुद लिख लीजिएगा उसको, मैं बाद में इसमें मेंशन कर दूंगी कि चार्ज नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये जो है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, चार्ज अगर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने उसमें चार्ज है वो पता चल जाएंगे हमें। एन जो होता है कोई भी नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो 1/1.6 × 10⁻19 एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब n इज इक्वल टू, अगर n निकालना है तो Q बाई ई, इसी को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो Q, अगर n निकालना है तो ई नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा Q बाई ई, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब 1n निकालना है। देखो चार्ज हम लोग 1 जानते हैं, 1 कूलम चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, या कितने कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो अगर एक है तो इतने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे इसको। अब हम पढ़ेंगे एम मीटर क्या होता है। ठीक है, एम मीटर जो होता है वो यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन। एम मीटर जो होता है वो यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे एम मीटर क्या होता है। ठीक है, एम मीटर क्या होता है, जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को भी हम लोग जिसमें मेजर करते हैं उसको एम मीटर कहते हैं। एम मीटर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, इन सर्किट ऑलवेज, सॉरी, हाँ, अभी क्या बोलते हैं, एमीटर क्या होता है। ठीक है, एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये इसका जो, अगर इसको मेजर करने के लिए एक कंडीशन अप्लाई होती है कि एकदम लो रेजिस्टेंस रहना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, एकदम जीरो रहना चाहिए, तभी एमीटर जो होता है अप्लाई होता है और बताता है कि कितना करंट है, एक्यूट वैल्यू बताता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं करंट के पे। हाँ, तो करंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे पूरा, करंट, कन्वेंशनल करंट, और फिर उसके बाद ये सब जितना भी चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय। और प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो।